हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और यदि आप इस बार पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम है ये मोटे मोटे तौर पे बोर्ड के एग्जाम लगभग सबके खत्म हो गए, कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, बट ऑलमोस्ट कहा जाए तो जो बोर्ड के एग्जाम है वो बिहार के लिए तो स्पेशली लगभग लगभग खत्म हो चुका है। कुछ जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले क्लासेस यानी हायर क्लासेस की आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। यानी अभी आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को दिए हैं या फिर दे रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, हायर क्लासेस करने का मतलब ग्रेजुएशन करना है। क्योंकि जो 12th के बाद का जो कोर्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें कई सारे फैकल्टी से होते हैं। जैसे आपने क्लास 12th में अगर साइंस से पढ़ा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं आईएससी कहते हैं, या कहिए क्लास 12th आपने साइंस से किया। इसी तरीके से अगर आपने कॉमर्स से किया होगा तो आपने क्या कहलाया होगा, आईकॉम आप किए होंगे, मींस आपने 12th क्लास कॉमर्स से किया। उसी तरीके से जो हायर क्लासेस की पढ़ाई है यानी क्लास 12th के बाद का जो क्लास है जिसको हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जिसको हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके साथ वोकेशनल कोर्सेस बीबीए, बीसीए, बीएमसी, बायोटेक, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, इस तरीके से कई प्रकार के कोर्सेस होते हैं। और यदि आप बिहार में एक ऐसे यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं जो बिहार में टॉप यूनिवर्सिटी हो, मींस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी न होने के बावजूद ये फैसिलिटीज और ये जो सारे जो कंडीशंस को देती है, ये जो आपको फैसिलिटीज देती है, या जो इसका बिहार में नाम है, ये दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी का बिहार में नाम नहीं है। मींस ये एक ऐसी सिंगल पटना यूनिवर्सिटी है पूरे बिहार में जो कि सीधे सीधी तौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टक्कर देती है। या कह सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका जाने का मन नहीं है, या फिर अगर आपके फैमिली अलाउ नहीं कर रहे कि भाई बाहर रहो या फिर दूसरे जगह रहो, बिहार से बाहर पढ़ो, तो वैसे सिचुएशन में पटना यूनिवर्सिटी आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। और बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशंस को लेकर के फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट ये है कि सीट इसके पास लिमिटेड होता है, तो सबका एडमिशन हो नहीं पाता है। तो यदि इस बार आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या इसके लिए प्रोसेस होगा, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाल आता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा और हम क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, ये सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चीजों को एक एक करके पहले समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पटना यूनिवर्सिटी तकरीबन 105 सालों से ज्यादा पुराना यूनिवर्सिटी है। आप इसे देख सकते हैं, मतलब ये अंग्रेजों के टाइम की यूनिवर्सिटी है और बिहार में हायर एजुकेशन के लिए ये जानी मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी है। मींस ये जो यूनिवर्सिटी है ये कई सारे आईएएस, कई सारे आईपीएस, कई सारे आईएफएस, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे एडवोकेट, कई सारे पॉलिटिशियंस में जो बिहार के बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे हमारे लालू यादव हो गए, हमारे इसके साथ हमारे नीतीश कुमार जी हो गए, इसके साथ हमारे सुशील कुमार मोदी हो गए, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर के नेता को भी इस यूनिवर्सिटी ने दिया है। जैसे रविशंकर प्रसाद हो गए, इसके साथ अभी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी इसी पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से पढ़ के निकले थे। तो ये बहुत ही गौरवान्वित बात होती है कि ये यूनिवर्सिटी ने कई सारी महान उपलब्धियों को दिया है। इसके साथ फिजिक्स के फील्ड में आपने जाना होगा, एचएससी वर्मा का नाम सुना होगा, केसी सिन्हा का नाम सुना होगा, जिसका बुक पढ़ते हैं। अभी केसी सिन्हा इसी पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब है, मींस अभी पटना यूनिवर्सिटी केसी जो पटना यूनिवर्सिटी है इसके अभी जो इसके जो भी वीसी है, जो वाइस चांसलर है, वो केसी सिन्हा सर हैं। तो ये बहुत ही गौरवान्वित बात होती है कि ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाए। तो ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज के ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे कंपटीशन है, क्योंकि ये बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी है। ये पटना में सिचुएटेड अशोक राजपथ पे ये यूनिवर्सिटी है और इसके पास सीट मात्र होता है तकरीबन 5000 के आसपास। और ये बात आप खुद सोचिए कि बिहार बोर्ड से हर साल बिहार में तकरीबन 15 लाख के आसपास स्टूडेंट होते हैं, सीबीएसई से तकरीबन 5 से 7 लाख का स्टूडेंट होते हैं और 2 लाख के आसपास स्टूडेंट होते हैं कहां से, आईसीएसई बोर्ड से। अगर आप सबको जोड़िएगा तो 15 लाख, कम से कम 25 लाख का स्टूडेंट तो जरूर होंगे जो क्लास 12 पास करते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पिछले साल पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान किए, बट एडमिशन उनका हो नहीं पाया। तो 1 आध लाख बच्चे उधर से, यानी कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पे आप एवरेज मान के चलो 30 लाख का स्टूडेंट बिहार से हर साल क्या होते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज की तलाश करते हैं। और ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी एक बेस्ट विकल्प होता है। तो उनका रुझान किसकी तरफ जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पे मैं आपको शॉर्ट बात बताऊं तो इस पटना यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ सीट है वो लिमिटेड है।
बट जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वैसे सिचुएशन में कहा जाए तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। यानी मैंने आपको बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में 12th के बाद का जो कोर्स होता है, मतलब पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जो सीट है वो कितना है, वो 4800 सीट है, 4800 सीट है। और इस पे मिनिमम जो अप्लाई आता है वो मान के चलो मोटे मोटी तौर पे, आप इसको ज्यादा नहीं रखो, 30,000 तो जरूर रखो, ठीक है। मत मान के चलो मैं 10% ले रहा हूं, 10% मींस बिहार में तकरीबन 30 लाख स्टूडेंट क्लास 12 पास करके तैयार होते हैं। किस चीज के लिए, अपनी हायर पढ़ाई के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो इसमें से 30,000 तो लगभग, ये एवरेज में डाटा बता रहा हूं, हर साल तकरीबन पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी कभी ये डाटा आगे भी बढ़ जाती है। तो मैं मिनिमम रख रहा हूं कि 30,000 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब आप बताओ 4800 सीट है और 4800 सीट के लिए 30,000 स्टूडेंट अप्लाई करें, यानी कहने का मतलब इस तरीके से समझिए, एक सीट पे तकरीबन लगभग कितने स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, तो लगभग 6 से 8 स्टूडेंट का कंपटीशन होता है एक सीट पे। अब यूनिवर्सिटी के पास इतना तो आदमी नहीं है, यूनिवर्सिटी इतना तो नहीं रखी है कि सबका वो क्या करेगी, वो छाटेगी कि हम किसका एडमिशन ले, किसका एडमिशन नहीं ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी को चाहिए मेरिटोरियस स्टूडेंट। नंबर आपका मैटर नहीं करता है, नंबर आपने कैसे लाया, एमसीक्यू की ये जो टेस्ट होता है, ये जो परीक्षा है 12th का, उसमें किस तरीके से नंबर लाए, ये चीज मैटर नहीं करता है। क्योंकि आज के टाइम में जानते हैं हर जगह क्या होता है, किसी भी चीज के लिए आपका मेरिट वैल्यू करता है। तो आपके पास कितना मेरिट है, इसी को जज करने के लिए क्या आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हैं या नहीं है, इसको ये टेस्ट करती है। किस तरीके से, एक टेस्ट के थ्रू। तो आपको बता दें कि अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लेना है तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। अब चलिए अच्छे से बात कर लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है ये निकाल चुकी है। ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक है। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना होता है, और जो टेस्ट के लिए जो डेट निकाला गया है, ये जो टेस्ट है पटना यूनिवर्सिटी का, ये टेस्ट आपका कंप्लीट होगा। ये जो टेस्ट है इस पटना यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है 10 जून को और 12 जून को। मतलब अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए टेस्ट देना होगा। और टेस्ट किस दिन होगा, ये 10 जून को होगा और 12 जून को होगा। 10 जून को किनका है, जिनको एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम में लेना है उनका टेस्ट होगा 10 जून को। और जिनको एडमिशन लेना है, जिनको एडमिशन वोकेशनल कोर्स में लेना है, मींस जिसको एडमिशन बीबीए में लेना है, बीसीए में लेना है, बायोटेक में लेना है, बीएमसी में लेना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट होगा वो होगा 12 जून को। तो सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में 100 नंबर का टेस्ट है। 100 नंबर के टेस्ट में जिसका 80, 85, 90 इस तरीके से जिसका नंबर आएगा उसका एडमिशन हो पाता है, बाकी सबका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्योंकि अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत है, सीट कम है, तो एडमिशन कहां से होगा, ये सिंपल सी बात है। तो यहां सवाल आता है कि टेस्ट क्या होगा, टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको बता दें टेस्ट कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और टेस्ट में 4 ग्रुप होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इस तरीके से 4 ग्रुप होता है टेस्ट में। और ए ग्रुप में 40 क्वेश्चन होता है, जो कि किस पर बेस्ड होता है, जो कि 40 क्वेश्चन होता है जीके पर, जनरल साइंस पर, जनरल मैथ पर और साथ ही साथ रीजनिंग पर। ये 4 को मिला करके ए ग्रुप बनता है जिसमें 40 क्वेश्चन। यानी अगर आपको टेस्ट देना है तो ये वाला ए वाला ग्रुप आपको जरूर बनाना है। इसके साथ जो बीसीडी ग्रुप है, बी में होता है साइंस का 60 क्वेश्चन, सी में होता है कॉमर्स का 60 क्वेश्चन और आर्ट्स, ये जो डी है इसमें होता है आर्ट्स का 60 क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब बी में होता है विज्ञान के 60 प्रश्न, कॉमर्स यानी कहने का मतलब हमारे ये जो हमारा वाणिज्य वाला है ये हमारा हो गया 60 क्वेश्चन, और कला से आपका होता है 60 क्वेश्चन। जो आपको सुविधा पड़े आप उसका आंसर कीजिए। अगर ऐसे बच्चे को सलाह दिया जाता है कि जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं उससे आंसर कीजिए, इससे क्या होगा आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा। लेकिन बहुत को ये टफ भी लगता है। कैसे, बहुत कोई का क्या था, क्लास 12 में पीसीबी था या पीसीएम था, और अब उनको लगता है नहीं हमसे ये सब्जेक्ट टफ है, हमसे ये नहीं पढ़ाई होगा, हम कोई आर्ट्स का पेपर ले लेंगे, मींस आगे चल करके हम बीए का पढ़ाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात आ जाए, अगर ये यूनिवर्सिटी कह दे कि भाई जिससे आप क्लास 12 पढ़े हैं उसी से टेस्ट दीजिए, तो फिर तो वही वाली लफड़ा हो गया। जिससे आप भाग रहे हैं
और उसी से कहे आप उसी से टेस्ट दीजिए, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेस्ट नहीं होगी। तो पटना यूनिवर्सिटी इसके लिए सीधा सीधी कहती है, देखिए बच्चे, जिससे आपको टेस्ट देने का मन करे उससे आप टेस्ट दीजिए, लेकिन सोच समझ के टेस्ट दीजिएगा, जिससे भी आप टेस्ट देने का प्लान कीजिए आपका नंबर ज्यादा आ जाए, और किसी एक ही ग्रुप को बनाइएगा। मींस ए वाला ग्रुप तो सबको बनाना है, बाकी या तो आप बी बना लो, या तो सी बना लो, या तो डी बना लो। ऐसा नहीं कि बी का 20 क्वेश्चन बना लिए, सी का 20 क्वेश्चन बना लिए, डी का 20 क्वेश्चन बना लिए, ऐसा काम आपको नहीं करना है। और ये सब बात पे हो सकता है आपको विश्वास ना हो, हमारे पास इसके लिए पीडीएफ है, और ये पीडीएफ देखिए यहाँ पे है, जिसमें ये सारी बात बताई गई है। देख सकते हैं ये पीडीएफ है, ये पटना यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। देख सकते हैं ये दिशा निर्देश जारी किया गया था पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये दिशा निर्देश जारी हुआ है किस चीज के लिए, तो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना है, देख सकते हैं लिखा गया है क्या कि इस विश्वविद्यालय में नामांकन को लेकर के पटना विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न पढ़ाई होती है, और ये पढ़ाई कहाँ कहाँ होता है, मींस ये जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा वो कौन कौन से कॉलेज में होगा, तो ये एडमिशन होगा पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, ये सब इसके कॉलेजेस है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट देना है, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीयूसीटी, यानी आपको क्या देना है, पीयूसीटी का टेस्ट देना है। और टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सवाल आता है कि टेस्ट में आंसर कहां से करना, मींस टेस्ट में कौन सा ग्रुप का आंसर करे, तो ये भी बात इसी के पॉइंट में बताया गया। देखिए चलिए बड़े आराम से इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। एक एक स्टेंजा, एक एक लाइन में आपके सामने पढ़ूंगा, और आप खुद डिसाइड करना कि जो मैं आपको बात बताया हूं क्या वो गलत बात मैं बताया हूं या फिर आपको सही बताया। देखिए चलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत नामांकन जांच परीक्षा यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित की जाएगी। ये कब आयोजित किया जाएगा, 10 जून को, 12 जून को। 10 जून को बीए बीएससी बीकॉम के लिए, और 12 को होगा किसके लिए, बीबीए बीसीए के लिए। इस टेस्ट में, जिसमें आपके द्वारा अंक के आधार पर ही आपका नामांकन लिया जाएगा, यानी जैसा आपका नंबर होगा, अगर ज्यादा नंबर होगा तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं आपका होगा, बशर्ते कि आप अन्य सभी वांछित अर्हताओं को पूरी करें। मींस दूसरी बात है, एक तो टेस्ट आपको देना ही, साथ ही साथ आप एलिजिबल भी होने चाहिए। अब क्या कहता है, जो जांच परीक्षा होगी, जो टेस्ट होगा वो 100 अंकों का होगा। इसमें प्रश्न पत्र 4 पार्ट में होगा। देख सकते हैं क्या लिखा गया, इसमें प्रश्न पत्र 4 पार्ट में होंगे, ए बी सी डी। मैंने बताया भी आपको ए बी सी डी। इसमें क्या होगा, इसमें जो ए ग्रुप है इसमें 40 क्वेश्चन होगा, ये भी बात मैंने आपको बता दिया, ए में 40 ग्रुप होगा। और बी सी डी में से, देखिए क्या लिखा गया, अच्छे से पढ़िए, बी सी डी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को, इसमें ये नहीं लिखा गया है कि आप साइंस वाला आंसर करें या आर्ट्स वाला करें या कॉमर्स करें, जो आपका मन करे वो कीजिए, क्योंकि ये जो बीसीडी ग्रुप है सब में 60-60 क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई एक करना, ऐसा नहीं कि बी से भी कर लिए 20, सी से भी कर लिए 20, वैसा नहीं, तो आपका ओएमआर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेस्ट आपका ओएमआर पे होगा, तो ए ग्रुप वाला जो 40 क्वेश्चन है इसको आंसर कर दीजिए, और 60 क्वेश्चन जो आता है बीसीडी, जो आपका मन करे पढ़ने का, उसको पढ़ करके आप क्या कर दीजिए, टेस्ट कर दीजिए। ये आपकी पूरी पूरी आजादी है। आपको मन करे, आपको हल्का लगे साइंस, तो साइंस का तैयारी कर लीजिए अभी से। अगर आपको हल्का लगे कॉमर्स, तो कॉमर्स का तैयारी कर लीजिए अभी से। और अगर आपको हल्का लगे कि आर्ट्स मेरे लिए हल्का है, तो आप आर्ट्स का तैयारी कर लीजिए। यानी ये चीजें आप पर है। तो मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया, आपने पढ़ लिया, यही सारा बात मैंने आपको बोर्ड पे समझाया कि आपका मन करे बी तो बी का आंसर कर लीजिए, आपका मन करे सी तो सी का आंसर कर लीजिए, आपका मन करे डी तो डी का आंसर कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों को सलाह दिया जाता है कि भाई जो आप 12th में पढ़ करके आए हैं, ये सब कोई सोचता है, ये भाई आपका मान लेते हैं आप साइंस पढ़ करके आए हैं, आपको साइंस बोर लग रहा है या मन लग रहा है, ये हमको कैसे पता। लेकिन अगर हम आपके बड़े हैं तो हम आपको कहेंगे कि भाई तुम 12th पढ़ा है साइंस से, इसका मतलब तुम्हारा साइंस अच्छा होगा, तो तुम साइंस से टेस्ट दे लो। लेकिन किसी किसी को लगता है नहीं, मेरे लिए तो साइंस बोरिंग है, हम आर्ट्स से टेस्ट देंगे, तो कोई बात नहीं, आप आर्ट्स का तैयारी कीजिए, आर्ट्स से टेस्ट दीजिए। अब बात आता है कि भाई पढ़े क्या क्या। अब दूसरी बात आगे करते हैं। तो देखिए ये तो बात हो गया कि 40 क्वेश्चन में कहां से पूछेगा, मैंने बता दिया कि जीके से पूछेगा, जनरल साइंस का पूछेगा, इसके साथ जनरल रीजनिंग से पूछेगा और जनरल मैथ से पूछेगा। साइंस में जो 60 क्वेश्चन आता है ये कहां से पूछेगा, तो ये पूछेगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या मैथ से, जो आप पढ़े हैं उसको आंसर कर दीजिए। इसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स का, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 20 क्वेश्चन बायो और मैथ का। ये जो क्वेश्चन होगा ये 11th और 12th से होगा, यानी जो 11th और 12th का चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आपने कॉमर्स से पढ़ा है तो 60, यानी अगर आप कॉमर्स से टेस्ट देने का प्लान बनाते हैं तो 60 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें अकाउंट से होगा 20 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडी से होगा 20 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से होगा 20 क्वेश्चन। अगर आप आर्ट्स से अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपसे वो पूछेगा हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, पॉलिटी का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन, इसके साथ इंग्लिश का 10 क्वेश्चन। इस तरीके से टेस्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा लेवल क्या होगा? 11th और 12th का, 11th और 12th का। तो भाई जो आप सोच लीजिए, अब देख लीजिए, जिसमें आपका नफा नुकसान है, जिसमें आपका फायदा है, आप उसी ग्रुप का टेस्ट देना, कोई प्रेशर नहीं है। और जिस भी टेस्ट देने का प्लान बनाते हो अभी से अच्छे से तैयारी करो, ताकि आपका टेस्ट में 100 में से 80 प्लस नंबर आ सके। क्योंकि अगर टेस्ट में नंबर ज्यादा नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत है। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो सवाल आता है कि टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़े, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सब कुछ, ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट, जीके जीएस रीजनिंग, इधर साइंस वाला सब्जेक्ट, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट, आर्ट्स वाला सब्जेक्ट, ये सब के लिए पढ़े कहां। तो इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। कई सारे स्टूडेंट, लगभग अभी 607 स्टूडेंट के आसपास, यानी 600 प्लस स्टूडेंट इस टेस्ट की तैयारी के लिए सोच सकते हैं। अभी आप घर बैठे हुए आप सोच नहीं रहे हैं, लेकिन लगभग 600 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे क्लासेस के थ्रू तैयारी कर भी रहे हैं। तो अभी आप सोच रहे हैं, अभी आप वीडियो ही देख रहे हैं और बहुत कोई तैयारी कर रहे हैं। तो आप खुद ब खुद बताइए, जिनकी तैयारी पहले से है उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, आपसे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपने 11th-12th पढ़ा है, बट ये कंपटीशन है, ये कोई थ्योरी लिखने वाला नहीं है कि अगर पूछ दिया कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, अर्थ कैसे बना है, तो आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। ये बात नहीं, ये एमसीक्यू टेस्ट है। ये डायरेक्ट होगा कि भाई सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत। इसलिए इसको बोर्ड एग्जाम के जैसा बिल्कुल न ले, ये एमसीक्यू टेस्ट है। और एमसीक्यू के टेस्ट में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि एडमिशन के टाइम में मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। अगर मान लेते हैं कि कट ऑफ निकला 75 पे एडमिशन हो, 75 पे एडमिशन होगा और आपका नंबर 74 है, तो ये कोई काम का नहीं है। घर वाले, समाज वाले, सब कोई कहेगा कि भाई टेस्ट दिया फिर भी इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए अभी से अच्छे से तैयारी करें। तो बात आता है तैयारी करें कैसे। तो तैयारी करने के लिए हमारे क्लासेस के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा ये पूरी तैयारी की, पूरी कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपकी पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, मतलब पटना यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करना हो, किसी भी सेक्शन से आपको आंसर देना हो, साइंस से आंसर देना हो, आर्ट्स से देना हो या कॉमर्स से देना हो, सबकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो लेट अस क्रैक द सीएईटी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, या कहिए पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको आपको क्रैक करना है, और क्रैक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, विशेष आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको ज्वाइन कर जाना है सक्सेस बैच 2.0। अब ये सक्सेस बैच 2.0 क्या है? तो सक्सेस बैच 2.0 आपके लिए क्लास है, जहां पे आपको क्या क्या मिलता है, जहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। जैसे आपको क्या मिलता है, जैसे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलता है, ऑनलाइन क्लास मिलेगा, लगभग 300 के आसपास आपको क्लास मिलेगा। ये क्लास बहुत अच्छे लेवल से, बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, यानी समझिए आपको एक बच्चा के जैसा ट्रीट किया जाता है। बस मोटा मोटी तौर पे हमारी टीम का टारगेट होता है कि आप 10th बस पढ़े होने चाहिए, 10th तक आपको नॉलेज पता होना चाहिए। अगर आपने 11th और 12th का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी हम आपको इस लेवल से सिखाएंगे कि आप टेस्ट में 100 में से 85 प्लस, 90 प्लस ये नंबर लेकर के आएंगे। तो इसमें आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, लेटेस्ट करिकुलम मिलेगा और आपको ऑनलाइन बैच मिलता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। क्या करना है आपको, सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ जाना है। किस चीज के लिए भाई? आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्या क्या मिलेगा? सारे आपके कॉन्सेप्ट कवर कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको मल्टीपल मॉक्स मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। मींस आपको नोट्स तक बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाता है। और क्लासेस हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चलते हैं। मींस क्लासेस हमारे बाइलिंगुअल होते हैं, तो ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम, ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम, ना बिहार बोर्ड वालों को प्रॉब्लम, ना सीबीएसई वालों को प्रॉब्लम, ना आईसीएसई वालों को प्रॉब्लम। तो कई सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सो आप भी जुड़िए। लेट अस ज्वाइन विद आवर कोर्सेज की बहुत सारी फैसिलिटी है। और ये जो कोर्सेज का जो ज्वाइन करने का प्रोस्पेक्टस है, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल में बड़े आराम से पढ़िए पीडीएफ को। और इसके साथ अगर आपको बात करते हैं क्लासेस से जुड़ना कैसे है, तो देखिएगा, जो हमारे क्लासेस है, ये क्लासेस चलते हैं हमारे अपने मोबाइल ऐप पे। आप जाकर के देखिएगा प्ले स्टोर में, लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट ने क्लासेस को डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से। तो ये ऑफिशियल है, ये वेरीफाइड है, और लगभग 600 प्लस स्टूडेंट ने क्लासेस को खरीद भी लिया है, क्लासेस के साथ ज्वाइन भी कर गए हैं।
तो अगर आपको भी क्लास से ज्वाइन करना है तो क्या करना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने के बाद प्ले स्टोर खोलना है ऐप, और प्ले स्टोर पे जाके लिख देना है की ऑफ सक्सेस। जैसे ही की ऑफ सक्सेस लिखिएगा हमारा मोबाइल ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ऐप को खोलिए, ऐप पर रजिस्टर होइए, और रजिस्टर करने के बाद कोर्सेस में चले जाना है। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और कोर्सेस में जाकर के कौन सा बैच लेना है, सक्सेस बैच 2.0 लेना है। हालांकि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है कोर्सेज से जुड़ने की रिगार्डिंग में, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपको क्या करना है कि इनमें से किसी भी जरिए से आपको कांटेक्ट कर देना है। मींस चाहे आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फोन कर दीजिए, या मैसेज कर दीजिए, या कॉल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, किसी भी जरिए से कांटेक्ट कीजिए, आपको क्लासेस से ज्वाइन कर दिया जाएगा। कुछ भी क्लासेस से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो आपको बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन कलेक्शन मिलेगा। मींस जब टेस्ट आपका 10 जून है तो 10 जून से 4 दिन पहले, यानी कहने का मतलब 6 जून को आपको 100 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन एकदम से आपका मैच कर जाएगा। तो ये क्यों, ये सोर्सेस के आधार पे ये जो सारी फैसिलिटीज है, ये जो सारे क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, इसी यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ हूं, और इसी यूनिवर्सिटी से मैं आगे पीजी की पढ़ाई भी कर रहा हूं। तो कह सकते हैं कि हम आपसे लगभग 5 से 6 साल सीनियर है। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 4 सालों से एडमिशन करवा रहे हैं, एडमिशन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हमने करवाया है, और अपने पिछले कई सारे वीडियोज में हमने उनका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया था। खैर, इस कोर्सेज से जुड़ने के बारे में बात करें तो 999 इसका चार्ज है। बट ये जो ऑफर है ये आज तक था, बट इसे फिर भी 5 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि लगभग 1000 स्टूडेंट्स का टारगेट है। जैसे ही 1000 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये चार्जेस आपके 919 होंगे। अभी 607 के आसपास स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो अभी 5 दिनों का और ऑफर चल रहा है। इसमें क्या है, 999 का कोर्स आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा 699 में। अगर आपको डिस्काउंट लेना रहे तो करना क्या है, पेमेंट करने के टाइम में आपको अप्लाई कर देना है कूपन की ऑफ सक्सेस। आपको इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है। क्लासेस के बारे में बात करें तो क्लासेस 2 घंटा चलता है। क्लासेस का सबका टाइम टेबल बना हुआ है। जैसे ही आप कोर्स को खरीदिएगा तो आपका टाइम टेबल आपको दिख जाएगा, या अभी भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टेबल को मैं पब्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्टर होइएगा, तो नीचे देखिएगा टाइम टेबल दिखेगा, उसमें सारा क्लास का टाइम टेबल आपको दिख जाएगा। क्लासेस पर डे चलती है, पर डे आपको लेक्चर का नोट्स मिलता है, पर डे आपको लेक्चर मिलता है, नोट्स मिलता है, एमसीक्यू सेट मिलता है। इतना काम तो डेली हो रहा है। तो भाई जब इतने अच्छे से लेवल से तैयारी कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा। इतने लेवल में तो कई सारे स्टूडेंट्स पिछले बैच के, इसके पिछले बैच के लोगों ने सीयूईटी तक को क्रैक कर दिया था, और अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में जो इसी टेस्ट के जरिए से, इसी कोर्सेज के जरिए से सीयूईटी को क्रैक करने का मादा रखते हैं। तो आप भी इस कोर्सेज के साथ ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अभी थोड़ा सा मेहनत होगा, अगर एक बार सेट हो जाइएगा तो फिर अगले 3 सालों के लिए चिंता आपके लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए फटाफट कोर्स के साथ जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्लासेस आपके लिए चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में टाइम लिमिटेड है। लगभग जो आपका टेस्ट में टाइम है, मोटा मोटी जोड़ लीजिए, पूरा मार्च का महीना, पूरा अप्रैल का महीना, पूरा जून का महीना। इसमें से मार्च, होली ये सब है, तो आप जान ही रहे हैं कि आप इसमें व्यस्त रहिएगा। तो मिला जुला के मोटे मोटी तौर पर कहा जाए तो लगभग 60 से 80 दिनों का टाइम है, और इस 80 दिनों में आपको करके दिखाने का बात है। क्योंकि घर के गार्जियन बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये चीज मैं पहले भी देख चुका हूं। मैं भी जब टेस्ट दे रहा था तो घर के गार्जियन कहते थे कि मैं देखूंगा आप निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, आप एडमिशन ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। तो मैंने तो करके दिखाया। अब आपका टाइम है कि आपको क्या करना है, टेस्ट दे करके एडमिशन लेना है। चलिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो फिर कमेंट कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन स्टार्टिंग से इन सारी बातों के बारे में बता रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। खैर, लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और किसी भी प्रकार का डाउट्स हो कमेंट्स कीजिए, या फिर आप मैं कांटेक्ट कर सकते हैं हमें डायरेक्ट अपने नंबर पे। कौन सा नंबर है, 9065179925 पे। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूं। सो मच थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।